नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी त्रैमासिक परीक्षा हेतु प्रश्न बैंक जो विमर्श पोर्टल से मिला हुआ है, ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एमसीक्यू आने वाले हैं पेपर में त्रैमासिक परीक्षा में, वो सभी को हल करेंगे। इसी से पूरा पेपर बनेगा आपका, इसलिए इस वीडियो को पूरा आप देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लूप्रिंट पहले दिया होगा, ब्लूप्रिंट आप देख लेंगे। चलिए ब्लूप्रिंट है। अब इसके बाद हम इसके सवालों को करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला दिया हुआ है, हालवाद के प्रवर्तक कवि हैं। तो हालवाद के प्रवर्तक कवि हरिवंश राय बच्चन है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? निशा निमंत्रण। किससे लिया गया है? निशा निमंत्रण से लिया गया है। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। आत्म परिचय कविता में कवि किसका भार लिए फिरता है? तो किसका भार लिए फिरता है? जग जीवन का भार लिए फिरता है दोस्तों। आत्म परिचय कविता में कवि जीवन में क्या लिए फिरता है? तो प्यार लिए फिरता है। क्या? प्यार स्नेह लिया फिरता है। आत्म परिचय कविता में कवि बच्चन किसका पान किया करते हैं? किसका पान करते हैं? स्नेह सुरा का पान करते हैं। आत्म परिचय कविता में कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरते हैं? राग लिए फिरते हैं। क्या? राग लिए फिरते हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है, आत्मपरिचित कविता में कवि स्वयं को दुनिया का एक नया क्या मानता है? एक नया दीवाना मानता है। आत्मपरिचय कविता में कवि कैसा संसार लिए फिरता है? तो सपनों का संसार लिए फिरता है। हो ना जाए पथ में रात कहीं सोच सोचकर जल्दी जल्दी कौन चलता है? तो जल्दी जल्दी कौन चलेगा दोस्तों? पंथी। किसका ध्यान करके चिड़ियों के पंखों में चंचलता आ जाती है? अपने बच्चों का। बच्चों की याद आने पर चिड़ियां क्या करती हैं? तो तेजी से उड़ती हैं। क्या करती हैं दोस्तों? तेजी से उड़ती हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि का हताश व दुखी क्यों है? बताइए, हताश और दुखी क्यों है? परिवार से बिछुड़ने के कारण। किसके कारण? परिवार के बिछुड़ने के कारण। कवि आलोक धनवा किस दशक के कवि हैं? तो 6वें 7वें दशक के कवि हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। कवि आलोक धनवा की पहली कविता बताइए कौन सी है? तो कवि अशोक धनवा की पहली कविता थी भागी हुई लड़की। क्या थी? भागी हुई लड़की। कवि अशोक धनवा का एकमात्र कविता संग्रह कौन सा है? तो दुनिया रोज बनती है। कौन सा? दुनिया रोज बनती है। छत से गिरने और बचने के बाद बच्चे बन जाते हैं निडर। क्या बन जाते हैं दोस्तों? निडर बन जाते हैं। पतंग कविता किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए, पतंग कविता किसके लिए प्रसिद्ध है? बिंब विधान के लिए। किसके लिए? बिंब विधान के लिए। पतंग उड़ाते बच्चे किसके सहारे स्वयं भी उड़ते से हैं? किसके सहारे? साहस के सहारे। मातृक छंद का उदाहरण है सोरठा। माधुर्य काव्य गुण किन रसों में पाया जाता है? तो श्रृंगार रस में पाया जाता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो काव्य गुणों की संख्या 3 मानी जाती है दोस्तों। किस काव्य गुण विशेष के कारण सहृदय का चित्त व्यक्त हो जाता है? अर्थात सहृदय के चित्त में अर्थ पूरे का पूरा रम जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रसाद गुण। भक्तिमय पाठ लिखा गया है रैखिक चित्रण के माध्यम से लिखा गया है। किसके माध्यम से दोस्तों? रैखिक चित्रण के माध्यम से लिखा गया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ जेठौत का अर्थ क्या है? जेठौत का अर्थ होता है जेठ का पुत्र। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मीन। भक्तिन गले में पहनती थी। क्या पहनती थी दोस्तों? बताइए, कंठी माला। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? 1907 में हुआ था। यामा काव्य संग्रह है महादेवी वर्मा का। बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन है दोस्तों? जितेंद्र कुमार।
परख उपन्यास के लेखक कौन है? तो परख उपन्यास के भी लेखक कौन है? जितेंद्र कुमार है। बाजार दर्शन पाठ है, निबंध है दोस्तों ये। परचेसिंग पावर का अर्थ होता है खरीदने की शक्ति। चलिए, वीडियो यदि अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाजार का जादू चढ़ने का अर्थ क्या है? बताइए, बाजार का जादू चढ़ने का अर्थ क्या है? बाजार का जादू चढ़ने का अर्थ होता है आकर्षित वस्तुएं का, आकर्षित वस्तुएं। बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव क्या है? तो समाज। काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक कौन है? तो पाठ के लेखक है धर्मवीर भारती। कौन है दोस्तों? धर्मवीर भारती। वे विभिन्न शब्द जिनका स्रोत संस्कृति नहीं है, भारत में ग्राम क्षेत्रों अथवा जनजातियों में बोली जाने वाली विभिन्न भाषा परिवारों के कहते हैं क्षेत्रीय शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्रीय शब्द। निम्न में अवधारणा बोधक निपात शब्द नहीं है। ठीक और काश। काश आज वर्षा होती, इसमें क्या है? विस्मय बोधक। काश आज वर्षा होती। निम्न शब्दों में तकनीकी शब्द नहीं है। कौन सा तकनीकी शब्द नहीं है दोस्तों? तो अंगोछा। अंगोछा तकनीकी शब्द नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। सिल्वर बैंडिंग पाठ के लेखक कौन है? बताइए। मनोहर श्याम जोशी। कौन है? मनोहर श्याम जोशी। यशोधर बाबू अपना आदर्श मानते थे, किशनदा को मानते थे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया है यशोधर बाबू मूलतः रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? तो मकाऊ। कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? मकाऊ के रहने वाले थे। चलिए, यशोधर बाबू सर्वप्रथम किस पद पर नियुक्त हुए थे? बताइए। यशोधर का पूरा नाम क्या है? बताइए, यशोधर का पूरा नाम क्या है? ये आपको बताना है। लेखक ने यशोधर बाबू को किशनदा का कौन सा पुत्र कहा? तो मानस पुत्र। कौन सा? मानस पुत्र कहा। यशोधर बाबू किस तरह के जीवन के पक्षधर थे? सादगीपूर्ण। कैसा? सादगीपूर्ण। टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्या होता है? बाइट। बाइट महत्वपूर्ण होता है। रेडियो संचारण की भाषा होती है, आम बोलचाल की भाषा में जो प्रयोग होती है। आधुनिक छापा खाना का आविष्कार जर्मनी में हुआ। कहाँ हुआ दोस्तों? जर्मनी में हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। रिक्त स्थानों को सही विकल्प से चुनिए। पहला दिया है मैं। क्या? मैं भाव मौजों पर मस्त रहता हूं। भाव मौजों पर मस्त रहता हूं। मैं मदकता विशेष के लिए फिरता हूं। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता हूं। मैं क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश है दोस्तों। कवि बच्चन जग का ध्यान नहीं करते। संसार कवि के रोने को गाना कहते हैं। दुनिया की सबसे रंगीन हल्की चीज क्या है? बताइए। पतंग। पतंग की पतली कमान किससे बनी होती है? बांस की। आचार्य भरत ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। रस को काव्य की आत्मा कहा है। अक्षय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थायी मनोविकार को संचारी भाव कहते हैं। भाव पक्ष में क्या होता है दोस्तों? रस प्रधान होता है। भाव पक्ष में रस प्रधान होता है। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है दोस्तों। इसमें 11 और नहीं, संचारी भावों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 33 होती है दोस्तों। 33 संचारी भाव की संख्या 33 होती है। चलिए, स्थायी भावों की संख्या होती है 10। कितनी होती है दोस्तों? 10, 9, 10 होती है। प्रत्येक रस का एक क्या होता है? प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। रस के प्रमुख अंग कौन से हैं? 4 होते हैं रस के प्रमुख अंग। स्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव, ये सब रस के अंग होते हैं। विभत्स रस किसका उदाहरण है? जुगुस्सा का। विभाव के कितने प्रकार होते हैं? आप बताइए। विभाव के होते हैं 2 प्रकार। कितने होते हैं? 2 प्रकार होते हैं दोस्तों। अनुभव के भेद होते हैं 5। कितने होते हैं दोस्तों? 5 होते हैं। आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाएं अनुभव कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अनुभव। स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारक को कहते हैं उद्दीपन, अविलंबन, दोनों कह सकते हैं दोस्तों। क्रोध स्थायी भाव जागृत होकर रौद्र रस के रूप में परिणत होता है। व्यंग्योक्ति को पढ़कर, देखकर या सुनकर हास्य भाव उत्पन्न होता है।
भक्तिन का कद कैसा था? छोटा था दोस्तों। भक्तिन पाठ के रचयिता कौन है? तो भक्तिन पाठ के रचयिता महादेवी वर्मा है। कौन है दोस्तों? महादेवी वर्मा। जीवन के दूसरे परिच्छेद में क्या होता है? दुख ज्यादा होता है, दुख अधिक होता है दोस्तों। रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में क्या हो जाती हैं? खरी हो जाती हैं दोस्तों, कि नरम होती है। बताइए, आप बताइए। 26वां दिया है, मेरे भ्रमण की एकांक साधनी। मेरे भ्रमण की एकांक साधनी भक्तिन है। भक्तिन ही रही। कौन रही है? भक्तिन रही है। मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए मकान नहीं है। भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है। वह शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो वाक्य में किसी शब्द के बाद बल देने पर लगाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? निपात शब्द कहलाते हैं। सिल्वर बैंडिंग के कथा नायक को क्या कहते हैं? किसंदा को अपना आदर्श मानते हैं। मनोहर श्याम जोशी का जन्म 9 अगस्त 1933 को राजस्थान के अजमेर में हुआ था दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। किसंदा ने यशोधर बाबू को किसंदा ने यशोधर बाबू को 100 रुपए उधार दिए। कितने दिए थे? 100 रुपए उधार दिए थे। सिल्वर बैंडिंग में भूषण ने अपने पिता को उपहार में क्या दिया था? ऊनी ड्रेसिंग गाउन। सिल्वर बैंडिंग कहानी में प्रमुख पात्र यशोधर पंत वाई डी पंत की शादी 50वीं सालगिरह मनाई जा रही थी। यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज बिड़ला मंदिर, कौन से मंदिर? बिड़ला मंदिर जाने की नीति अपनाई। यशोधर बाबू मूल रूप से कहाँ के थे? मकाऊ के रहने वाले थे। एक सफल साक्षात्कार में क्या होना चाहिए? पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। स्तंभ लेखन क्या है? स्तंभ लेखन विचार परक है। क्या है? विचार परक लेख है। संपादकीय को क्या होना चाहिए? अखबार की आवाज माना जाता है। क्या माना जाता है? अखबार की आवाज। चलिए सत्यासत्य करते हैं। सत्यासत्य को भी आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। काले मेघा पानी दे पाठ रेखा चित्र है। हाँ दोस्तों, ये रेखा चित्र है। परचेसिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति होता है। तो हाँ होता है। भक्तिन धर्मवीर भारती की रचयिता है। नहीं दोस्तों, किसकी है ये? महादेवी वर्मा की है। इंदर सेना का अर्थ मेंढक मंडली होता है। तो हाँ होता है दोस्तों। सरस्वती पत्रिका का संपादन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं किया दोस्तों। किसने किया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है। भक्तिन देहातनी थी। तो हाँ थी दोस्तों। बाजार का जादू आंख की राह काम करता है। हाँ काम करता है। जितेंद्र कुमार मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। हाँ है दोस्तों। गुण की संख्या 3 होती है। तो हाँ होती है दोस्तों। सत्य रज तम, ये 3 गुण की विशेषताएं हैं। वर्णिक छंद की गणना वर्णा के आधार पर की जाती है। हाँ की जाती है दोस्तों। जहां कारण के बिना होना होता है वह व्यतिरेक अलंकार होता है। हाँ होता है। आत्मकथा सत्य घटना पर आधारित नहीं होती। हाँ होती है दोस्तों। रेडियो नाटक में संवाद का कोई महत्व नहीं होता है। तो गलत है दोस्तों, ये होता है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद है। तो हाँ है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है दोहा वर्णात्मक छंद है। दोहा कैसा है? मात्रात्मक छंद है दोस्तों। मात्रात्मक, वर्णात्मक नहीं है। एकांकी श्रव्य काव्य का रूप है। तो एकांकी श्रव्य काव्य का रूप है दोस्तों। अलंकार का अर्थ दर्पण होता है। तो अलंकार का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बताइए। अलंकार का अर्थ होता है शोभा बढ़ाने वाला। क्या होता है? शोभा बढ़ाने वाला। दर्पण नहीं होता, शोभा बढ़ाने वाला होता है। समाचार पत्र लेखन के 7 ककार होते हैं। ककार होते हैं दोस्तों, ठीक है। कविता का अनिवार्य तत्व लय है। तो हाँ है दोस्तों। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 2 खंडों में है। नहीं 4 खंडों में है। कितने? 4 खंडों में है। प्रवासी की डायरी बच्चन की आत्मकथा है। तो क्या है दोस्तों? नहीं, ये क्या है? काव्य कृति है। बच्चे प्रत्याशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। ये हाँ सही है दोस्तों। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कविता में दिन का पंथी सूर्य को माना गया है। तो हाँ माना गया है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन पर व्यंग किया गया। तो हाँ किया गया।
सीधी बात छंदों के चक्कर में फंस गई। सही है दोस्तों। अब है रघुवीर सराय दूसरे तार सप्ताह के कवि हैं, नहीं दूसरे सप्ताह नहीं, तीसरे तीसरे सप्तक के कवि हैं। छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद हैं, नहीं दोस्तों। क्या है? प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी हैं। क्या है? ये नहीं है दोस्तों। रामचरितमानस की रचना ब्रजभाषा में नहीं, अवधी में हुई है। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। चलिए आगे दिया है, कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया। सही है। कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए कैमरे के सामने अपाहिज को रोने के लिए विवश किया जाता है। हाँ, किया जाता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया है, कुमार नारायण प्रगतिवादी रचनाकार हैं। कुमार नारायण प्रगतिवादी नहीं है दोस्तों। क्या है ये नई कविता और प्रयोगवाद के कवि हैं। कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है, तो किया है दोस्तों मानवीकरण। भारतेंदु युग को हिंदी कविता का जागरणकार माना जाता है, तो माना जाता है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक शमशेर बहादुर नहीं दोस्तों। कौन है? अज्ञे माने जाते हैं। कौन? अज्ञे माने जाते हैं। कविता एक लिखना है बच्चों के बहाने का। हाँ सही है दोस्तों। सिल्वर बैंडिंग कहानी के नायक भूषण हैं। हाँ है। जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश है, नहीं दोस्तों। किसका अंश है? आनंद यादव की कहानी का अंश है। चलिए आगे चलते हैं। सौंदगेकर मास्टर कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। तो क्या पढ़ाते थे दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? पढ़ाते थे। सिल्वर बैंडिंग उत्सव विवाह के 25 वर्ष पूर्ण होने पर मनाया जाता है। जूझ कहानी का प्रमुख पात्र आनंदा है। भारत का पहला छाप खाना दिल्ली पर लगाया गया। दिल्ली पर नहीं दोस्तों, गोवा पर लगाया गया। निरक्षरों के प्रति मौद्रिक माध्यम बहुत उपयोगी होता है, तो क्या होता है दोस्तों? श्रव्य माध्यम। पत्रकारिता जल्दी में लिखी गई साहित्य है, तो सही है। इंटरनेट पर पढ़ने, सुनने और देखने तीनों की सुविधा होती है। भक्तिन का कद लंबा था, नहीं छोटा था दोस्तों। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य आंसू है, तो हाँ एक महाकाव्य है। विभत्स रस को 10वां रस माना जाता है, तो माना जाता है। तौलिया तकनीकी शब्द है, तो हाँ है दोस्तों। चलिए अब सही जोड़ी करते हैं। पहला दिया हुआ है आत्म परिचय। आत्म परिचय में क्या आ जाएगा? हरिवंश राय बच्चन। दूसरा है पतंग, तो पतंग किसकी है? रघुवीर सराय। तीसरा दिया है विभव। विभव का क्या हो जाएगा दोस्तों? विभव का हो जाएगा रस का अंग। रस का अंग हो जाएगा विभव। चलिए भक्तिन, तो भक्तिन क्या है? महादेवी वर्मा की पात्र है, कविता है। लक्षणा, लक्षणा क्या है? तो लक्षणा क्या हो जाएगी दोस्तों? इसका शब्द शक्ति। क्या हो जाएगा? शब्द शक्ति। जूझ, जूझ क्या है? तो आपको देखना है, जूझ आलोक धनवा की कविता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया है क्या भूलूं क्या याद करूं, तो इसका क्या हो जाएगा? क्या भूलूं क्या याद करूं, इसका हो जाएगा आनंद याद। इसका हो जाएगा दोस्तों अपना, देखो क्या भूलूं क्या याद करूं, एक उसके पहले दिया है जूझ, तो जूझ हो जाएगा दोस्तों आपका आनंद यादव। आनंद यादव की कविता जूझ। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी कविता है? ये है हरिवंश राय बच्चन। आगे दिया हुआ दोस्तों ये हरिवंश राय बच्चन, इनका ये है। चलिए आगे चलते हैं। संपादकीय पृष्ठ। संपादकीय पृष्ठ क्या होते हैं? तो संपादकीय पृष्ठ होते हैं दोस्तों, संपादकीय पृष्ठ होते हैं अखबार की आवाज। क्या होते हैं? अखबार की आवाज होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, तीसरी करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इनमें करते हैं इनकी सही जोड़ी। इसका हो जाएगा अलंकार काव्य की आत्मा। क्या है? अलंकार काव्य की आत्मा है। उपमेय में उपमान का आरोप क्या कहलाता है? भ्रांतिमान अलंकार कहलाता है। उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ जो है अतिरिक्त अलंकार में कहा जाता है। उसके बाद दिया है दोस्तों, उसमें भ्रम दूर करना संभव नहीं है। किसमें? संग रूपक में। अनिश्चित की स्थिति बनी रहती है संदेह अलंकार में। किसमें? संदेह अलंकार में बनी रहती है। चलिए एक वाक्य के उत्तर करेंगे। रीति काल में
किस रस की प्रधानता है? श्रृंगार रस की प्रधानता है। मीरा किसकी अनन्य भक्ति थी? श्री कृष्ण की। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक हैं धर्मवीर भारती। तुलसीदास स्वयं को क्या कहलवाना पसंद करते हैं? रामदास। पंचतंत्र में किस प्रकार की कहानियां लिखी गई हैं? नीति कथाएं, पशुओं की कथाएं। किसंदा का वास्तविक नाम क्या था? कृष्णचंद। पृथ्वीराज रासो काव्य किस युग में लिखा गया था? आदिकाल में। अज्ञे किस युग के प्रवर्तक माने जाते हैं? नई कविता युग के। प्रत्येक पंक्ति में 31 वर्णमाला वर्ण वाली रचना क्या कहलाती है? रूला। ऐसी लघु वाक्यांश जिसके प्रयोग से भाषा में सुंदरता उत्पन्न होती है क्या कहलाती है? अलंकार। किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहन छानबीन और विश्लेषण को क्या कहते हैं? अन्वेषण या लेखन। आनंद यादव का मन किस बात से तड़पता था? आनंद यादव का मन जो है माता पिता या शिक्षा, देखिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए तड़पता था। बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे? बताइए, माता पिता की प्रत्याशा में होंगे या शिक्षक की। प्रसाद गुण का संबंध किस रस से है? तो कर्ण रस से। किससे है दोस्तों? कर्ण रस से है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है? अवधी भाषा में की है दोस्तों। कवियों के अनुसार 10वां रस किसे कहा जाता है? शांत रस को 10वां रस कहा जाता है। रेडियो नाटकों में पात्रों की पहचान किसके माध्यम से की जाती है? आवाज या संवाद के माध्यम से। भक्तिन लेखिका को भोजन किस बर्तन पर देती थी? पत्तल में। किस में देती थी दोस्तों? पत्तल में देती थी। चलिए आगे करते हैं। आगे दिया हुआ है, अनुच्छेद लेखन से पूर्व क्या कर लेते हैं? रूपरेखा। क्या करते हैं दोस्तों? रूपरेखा करते हैं। 20वां दिया हुआ, तुलसीदास कृत कवितावली किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में। समाचार पत्र किस शैली में लिखे जाते हैं? पत्रकारी शैली में। 22वां दिया है, जूझ उपन्यास के अनुवादक का नाम क्या है? तो अमृतलाल नागर। क्या है? अमृतलाल नागर। 23वां दिया है, तुलसीदास ने दरिद्रता की तुलना किससे की है? भूत पिशाच हुआ है। तुलसीदास ने दरिद्रता की तुलना भूत पिशाच से की है। बाजार की सार्थकता किसमें है? लेन देन या खरीद की उपस्थिति में। कविता की उड़ान कौन नहीं जानता? कवि की कल्पना। जान श्याम घनश्याम को नाचे ढाबे मोर किस अलंकार का उत्प्रेक्ष अलंकार है? कैमरे के सामने किसको लाया जाता है? वस्तुओं या दृश्यों को लाया जाता है दोस्तों। चलिए आगे करते हैं। आगे दिया हुआ है, पत्रकारिता अखबार, पत्रिकाएं और पुस्तक के किस प्रकार के माध्यम से आती हैं? हार्ड कॉपी या कागज में आती हैं। कड़रस का स्थायी भाग शोक कहलाता है। नाटक सम्राट के नाम से किसे जाते हैं? आचार्य भरत मुनि को। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? 3 होते हैं, मधुर, ओज और प्रसाद। आधुनिक काल की मीरा किसे कहते हैं? महादेवी वर्मा को। मौद्रिक माध्यम की एक मुख्य विशेषता क्या होती है? लंबे समय तक सुरक्षित स्थायी रहता है दोस्तों। स्थानिक घटना स्थल से किसी खबर को सीधे प्रसारण को कहते हैं लाइव टेलीकास्ट। पति की मृत्यु के समय भक्तिन की आयु कितनी थी? 24 वर्ष। छंद कितने प्रकार के नाम होते हैं? 2 प्रकार के, वृत्त और मात्रक। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है में कौन सा अलंकार? यामक अलंकार है। चांद का मुंह टेढ़ा किस कवि की रचना है? नागार्जुन की। एक अंक वाली घटना कृति क्या कहलाती है? एकांकी कहलाती है दोस्तों। एक उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए तो वह कौन सा अलंकार कहलाता है? तो कौन सा अलंकार कहला जाएगा दोस्तों? आपको बताना। भारत में पहला छापखाना कहाँ खुला था? तो गोवा में खुला था। हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया? तो 4। वीर गाथा, भक्ति, रीति और आधुनिक। कलम का जादूगर किसे कहते हैं? तो कलम का जादूगर किसे कहेंगे दोस्तों? कलम का जादूगर कहते हैं प्रेमचंद को। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। 45वां दिया है, कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबंधित करता है? तो संपादकी। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि इसमें कविताएं लिखी गई। हालावाद के प्रवर्तक कवि कौन है? बालकृष्ण शर्मा नवीन। 48वां दिया, हिंदी की पहली कहानी किसे मानी जाती है? इंदुमती को, जो भारत तेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई है। आगे दिया हुआ है,
आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होनी चाहिए? 20 से 25 मिनट। सिल्वर बैंडिंग कहानी के लेखक कौन है? भीष्म साहनी। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? अलंकार। लेखक आनंद यादव और उनकी मां उसके पास गए थे, अन्नदाता के पास। हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है? भरत, तेंदु, हरिश्चंद्र को। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? सारांश भाग। समानता विक्षेपण मूल कथन का कौन सा भाग होता है? सारांश भाग। समाचार समाचार लेखन के कितने प्रकार होते हैं? 3। रस के अंगों के नाम बताइए। स्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव। स्थायी भाव, विभाव और अनुभव और संचारी भाव होते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।